हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है संयोजकता आबद्ध सिद्धांत के आधार पर Fe(F6(3) की संरचना समझाइए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करना है तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि केंद्रीय चूंकि संयोजकता आबद्ध सिद्धांत के आधार पर इसको निकालना है तो केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या संख्या हमको पहले समझना होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर Fe(F6(3)। तो Fe का कुछ नहीं पता है तो F मान लेंगे, प्लस F का होता है -1 इंटू 6, सभी का योग कितना होना जाएगा -3, क्योंकि इस पे आवेश कितना है -3 है। x -6 इक्वल्स टू -3, x का वैल्यू हो जाएगा +3। ठीक है, तो Fe का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है +3 आ रहा है। अगर सामान्य Fe ले 26 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक सामान्य Fe का है 4s2 3d6। अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है क्योंकि 3 प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये Fe3 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, ये आर्गन हो जाएगा और 4s से 2 और 3d से 1, तो ये 3d5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3d5 हो जाएगा। तो अब 3d5 में किस तरह से इलेक्ट्रॉन बनता है, अगर इसमें डी कक्षक को यहाँ पे बनाया जाए तो ये हमारा 3d हो गया। ठीक, 3d में ये हमारा 4s हो गया, ये हमारा 4p हो गया और ये हमारा 4d हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से रहते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये हो गया 3d, ये हो गया हमारा 4s, 4p और ये हो गया 4d। अब क्या है कि यहाँ पे लिगेंड कैसा लिया गया है, तो F लिगेंड है। क्या है, दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड। तो दुर्बल लिगेंड होने की वजह से ये इसको युग्मित नहीं कर पाएगा। युग्मित नहीं करेगा तो ये क्या करेगा कि 3 का था वैसा ही रह जाएगा, युग्मन नहीं होगा, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इसी प्रकार से रह जाएंगे। ठीक है, अब इस पे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, मतलब कि F के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो अगर ध्यान से देखो F6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन का 6 लिगेंड है, एक लिगेंड यहाँ, दूसरा लिगेंड यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। तो ये क्या हो गया, किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक में देखोगे तो ये हो गया हमारा 4s, ये 4p और ये 4d है, ये 3d है। तो 4s में s का 1, p का 3 और d का 2। तो ये किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन बनाया, sp3d2। तो इसका आकृति कैसा होगा, इसका संरचना कैसा होगा, इसका संरचना हो जाएगा अष्टफलकीय। इसका संरचना कैसा हो जाएगा, अष्टफलकीय। तो F6 कैसे रहेगा, F F F F F, ये F और ये हमारा F, ये कैसा हो गया हमारा, ये अष्टफलकीय हो गया। ये किस प्रकार का हो गया, ये अष्टफलकीय प्रकार का हो गया। यही इसकी संरचना है। आशा है यह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।